हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज है दिन शुक्रवार और तारीख है आज 1 अगस्त। तो चलो दिन की शुरुआत कर दी है काफ़ी देर पहले, अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो अंदर वाले जो काम थे थोड़े बहुत तो ख़त्म हो चुके हैं। सुबह के बजे 8:30 और काम का क्या, काम की तो गिनती कभी ख़त्म होती ही नहीं है। और काम की कोई कमी भी नहीं रहती है, क्योंकि सुबह इतने सारे काम होते हैं, अनगिनत काम सुबह होते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है और कमी भी नहीं है काम करने की। तो अंदर के जो छोटे मोटे काम थे वो सुबह वाले ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता बन चुका है बच्चों का। तो बस आज मुझे धोना था वॉशरूम, क्योंकि बरसात की वजह से काई जम गई है वॉशरूम के अंदर। तो ये काम है कि नहाने से पहले ही होता है। और वॉशरूम की सफाई हो गई, टॉयलेट की सफाई हो गई, ये तो बस नहाने बैठो तभी करने होते हैं। तो अंदर की साफ़ सफाई हो चुकी है, छोटे मोटे अंदर के काम हो चुके हैं। अब बज चुके हैं 8:30, क्योंकि अभी और भी काम बाकी हैं। तो बाकी काम तो मैं करूँगी नहाने के बाद, उससे पहले कर लेती हूँ वॉशरूम की सफाई। तो वॉशरूम में पहले मैंने तेज़ाब डाल दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काई जम गई है दीवारों पर। कोने में जो काई जम जाती है वो काई हटने में नहीं आती है हाथ से। तो मैंने झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने उसमें तेज़ाब डाल दिया था चारों तरफ। और तेज़ाब को धोने के बाद मैंने अच्छे से एक आलू का जो कट्टा आता है उसमें थोड़ा सा सर्फ़ लगा कर अच्छे से सफाई की है पूरे वॉशरूम की। और वॉशरूम साफ़ करने के बाद अच्छे से बाल धोकर नहा धोकर हम गए मंदिर। मंदिर से आने के बाद कपड़े मेरे धुल चुके थे सुबह ही, लेकिन सुखाने का समय नहीं मिला। सोचा पहले ये वाले काम कर लूँ, क्योंकि लाइट आती रहती है सुबह। तो बस सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी। बच्चे चले गए थे तो मैंने मशीन भी लगा दी थी सुबह ही। और जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद मैं फुल स्पीड में अपने काम करने शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर चारों तरफ काम फैला दिखाई देता है तो लगता है जल्दी जल्दी फटाफट बस ये काम शुरू हो जाए। तो यहाँ 2 दिन के कपड़े एक साथ धुले हैं। आज तो कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही थे, तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और मैं मंदिर गई थी, मंदिर से भी आ गई हूँ। धूप दीप यहाँ भी कर दिया, तुलसी में सूर्य देव को जल चढ़ा दिया है। उसके बाद अब तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँ, क्योंकि लगता है कि सुबह वाले छोटे छोटे जो काम है ना ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम बैठकर अपनी चाय पानी पिए बैठ के। तो बस अंदर आई, अपनी एक तरफ रख दिए चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ रख दिए मैंने दाल बनने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी दाल चावल और रोटियाँ। तो दाल चढ़ा दी है गैस पर और चाय चढ़ा दी मैंने अपनी इंडेक्स पर। और यहाँ उज्ज्वल की कमीज़ में दाग लग गया था, क्योंकि उसके स्कूल में टीचरों ने भंडारा किया था बच्चों को, क्योंकि बच्चों सावन का महीना चल रहा है तो जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। तो बस उसी में कहीं उसकी ड्रेस में दाग लग गया है। तो बस उसकी ड्रेस वाइट कलर की जो कमीज़ थी उसमें थोड़ा ज़्यादा ही दाग लग गया था। तो पहले मैंने उसको सर्फ़ से साफ़ किया, फिर साबुन से साफ़ किया। उसके बाद नींबू का पानी लेकर नींबू को अच्छे से रगड़ कर तब कहीं जाकर कमीज़ का दाग हटाए। तो अच्छे से साफ़ करके हाथ से ही साफ़ करनी पड़ी दाग की वजह से। तो कमीज़ तो धोकर सुखा दी है। उसके बाद मेरे ही कपड़े रह गए थे, उनको भी मैं धोकर डाल कर आ गई हूँ बाहर। और उसके बाद तसल्ली से बैठकर मैंने चाय पी है, क्योंकि यही एक पल होता है 2-3 मिनट के जो मिलते हैं कि तसल्ली में बैठकर सुबह सुबह पूरे दिन में सुबह के जो 10 मिनट होते हैं वही हमको मिल पाते हैं। बाकी चाहे दोपहर बाद सारा दिन अपना होता है, लेकिन सुबह सुबह जो चैन की सांस मिलती है वो मिलती है 10 मिनट के लिए, जो कि हम चाय पीने में निकाल देते हैं। और वो मिलती है मुझे 10 बजे के आसपास। अब तक बज चुके हैं 9:30 पौने 10। और यहाँ एक तरफ आटा लगा कर रख दिया है, दूसरी तरफ दाल तो बन चुकी थी। एक तरफ जब मैं आटा लगा रही थी तो कढ़ाई में डाल दिया था तेल, साथ में जीरा, साथ में टमाटर, ये तीनों चीज़ डालकर छोड़ दिए। और जब तक मेरा आटा लगा तब तक टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और दाल को तड़का लगा दिया। बिल्कुल सिंपल दाल बनाई थी तो इसलिए मैं साथ साथ आटा भी लगाती जा रही थी। तो दाल चावल रोटी बन चुकी हैं। और उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चे आ गए थे। उसके बाद बच्चों में लग जाती हूँ तो फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता और बच्चे फ़ोन ले लेते हैं। थोड़ा बहुत देर बच्चे अपना मोबाइल कनेक्ट करके टीवी देख लेते हैं, तो कुछ देर मैं भी थोड़ा आराम कर लेती, तो बस उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद ही अगले दिन का ब्लॉग है। और आज है 2 अगस्त, तो दिन है शनिवार। और अब धीरे धीरे आगे आगे रक्षाबंधन नज़दीक आने वाला है, तो रक्षाबंधन की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस डीप क्लीनिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है साफ़ सफाई करें हम त्योहारों पर। तो अच्छा लगता है कि हाँ त्यौहार है। तो बस उसी की वजह से मैंने पर्दे निकाल दिए। थोड़े पर्दे भी थोड़े से गंदे हो गए थे, क्योंकि पर्दे लगे रहते हैं, हाथ लगते रहते हैं, दूध मठा चाय कुछ भी गिर जाता है थोड़े बहुत उसके भी दाग लग जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने पर्दे निकाल दिए। कुछ पर्दे आज धुले, कुछ कल, और कुछ मौसम के हिसाब से आगे आगे 1-2 दिन में धुल दूँगी।
तो बस अपने पर्दे डाल दिए थे मशीन में, घर का सारा काम, और घर का काम ख़त्म होने के बाद लगी हूँ मैं खाना बनाने। तो सब्ज़ी तो बन चुकी है, 2 रोटियाँ बन चुकी हैं, उसके बाद गैस हो गई मेरी ख़त्म, यानी कि सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, जवाब दे दिया सिलेंडर ने। तो ये कहीं बाहर गए हुए, पता नहीं कहाँ चले गए, तो इनको फ़ोन किया था, लेकिन अभी ये घर पर हैं नहीं। जब ये आएंगे तब कहीं हमारा सिलेंडर भर जाएगा। तो तब तक मैंने मिक्कू की मम्मी को कॉल कर दिया था कि हमारे लिए चावल बना देंगी वो। तो वहाँ से चावल बनकर आ गए थे, लेकिन उज्ज्वल को और उज्ज्वल के पापा को रोटियाँ ही खानी होती हैं। तो बस दोपहर में ही जाकर सिलेंडर लेकर आए, तब जाकर 2 बजे के बाद मैंने आज खाना बनाया। तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद आ गई थी हमारे घर में राखियाँ। तो वो राखियाँ कौन लेकर आया उसके लिए तो आपको ब्लॉग आगे देखना पड़ेगा। और ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और किस किस के यहाँ पर राखियाँ आ गई हैं और हरियाली तीज जैसे ही ख़त्म होती है तुरंत से माँ बहनें सभी जितनी भी लेडीज़ें होती हैं अपनी अपनी राखियाँ लेकर अपने अपने मायके जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी आज राखियाँ आ चुकी हैं। कल मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँ कहाँ से आई हैं, कौन लेकर आया है। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। और यहाँ इसने आज इतना परेशान किया, ये इतनी काम बिगाड़ते, देख सकते पूरे घर में सामान फैला पड़ा है, वो इसी के कारण है। तो चलो अब करते हैं यहाँ की समेटी साफ़ सफाई कर लेते, उसके बाद बनाएंगे खाना, क्योंकि तब तक आ जाएगा हमारा सिलेंडर। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर करते हैं एंड।